अब मान लो रोलिंग इज नॉट प्योर रोलिंग, रोलिंग आपकी प्योर रोलिंग नहीं है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स का लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताइए। इफ आईसीआर रोलिंग, ढूंढ। हाँ अब आईसीआर ढूंढ लो आपको, तो वो पॉइंट ढूंढना है ना जिसके अबाउट वाटर पूरी बॉडी का प्योर रोटेशन मान लो। अब प्योर रोलिंग मोशन में क्या होता है वो याद ही होता है, नहीं यही होगा, क्योंकि आपको पता है एसी का वेलोसिटी 0 है ग्राउंड की रिस्पेक्ट। ठीक है, तो अगर नहीं भी मिल रहा है आपको तो कैसे भी हो, रॉड वाला पूछ रहा था वो भी निकल जाएगा क्योंकि वो भी प्लेनर मोशन। ठीक है ना, ये रॉड में नहीं निकाला था कि हमने आईसीआर, बताइए। तो ये भी उत्सव कह रहा था कि आपके इस तरह की रॉड है, तो यहाँ भी एस में भी तो हाँ निकाला था, सर, निकाला था। है ना। ये इधर जा रहा है आपका, ये इधर जा रहा है, तो दोनों वेलोसिटी 2 पॉइंट की पता है, तो आप परपेंडिकुलर, ये आईसीआर आ गए। तो इसके अबाउट ओमेगा निकल जाएगा, फिर इसके और किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। ठीक है, तो सब कर सकते हैं आप आईसीआर निकाल के, सारे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इनमें, अगर आपने ढंग से एक बार समझ लिया तो। जैसे मान लो आपको ये गिवन है v इज इक्वल टू 2 ओमेगा, तो मैंने 3 मेथड बताए थे आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ रोटेशन निकालने के। ठीक है, 2 पॉइंट की वेलोसिटी पता हो तो परपेंडिकुलर जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो आईसीआर हो जाए। ठीक है, या पहला मेथड शायद यही था, किसी पॉइंट की स्पीड और ओमेगा पता हो तो वही है। ठीक है ना, सेंटर की वेलोसिटी और ओमेगा पता है, तो हर पॉइंट प्योर रोटेशन में होता है। ठीक है ना, तो इसलिए वो मान लो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर लाई करता है, क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन पर ही तो लाई करेगा, क्योंकि हर पॉइंट की मोशन उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या है, प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो प्योर रोटेशनल मोशन में आपको पता है उस जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी उससे लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर होती है ना। जैसे ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है इस रॉड, तो आपने बहुत पहला एग्जांपल है रोटेशन का, ये एक्स डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर आती है क्यों। तो हर प्योर रोटेशन में ऐसा होता है, तो अगर आप कह रहे हैं कि प्योर रोटेशन है किसी पॉइंट के अबाउट, तो उस पॉइंट से इस पॉइंट को आप अगर डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो इस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी होगी उससे लाइन ज्वाइनिंग के क्या होगी, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और आप कह रहे हैं सेंटर इधर जा रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर लाइन पर वो लाई कर रहा है। ठीक है, तो आईसीआर का अबाउट ओमेगा वही होता है जो बॉडी का ओमेगा। ठीक है, तो इसके अबाउट ओमेगा भी दे रखा है आपको इस डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली इधर ही लाई करेगा, उधर नहीं करेगा, फिर ओमेगा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, अब क्या होगा उस पॉइंट के अबाउट, मान लो इससे एक्स डिस्टेंस पर है वो आईसीआर, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो प्योर रोटेशन से इस पॉइंट की स्पीड कितनी आ रही है, ओमेगा इंटू एक्स, और गिवन कितनी है इसकी स्पीड, 2 ओमेगा। देख रहे हैं, इस पॉइंट की स्पीड कितनी गिवन है, 2 ओमेगा। और आप जो आईसीआर से बोल रहे हैं कि हर बॉडी का जो किसी भी पॉइंट की जो मोशन है उस आईसीआर के अबाउट कैसे होने वाली है, प्योर रोटेशनल मोशन होने वाली। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड होगी अगर उसके अबाउट ओमेगा है, तो किसी भी पॉइंट की ओमेगा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्पीड लिखेंगे आप इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड है क्या होगी, ओमेगा इंटू एक्स, तो ये गिवन है 2 ओमेगा, तो एक्स कितना आ जाएगा, 2 आ रहा है। ठीक है, तो बस अब आप क्या करो, ये आपका कंडक्टर है, कितना भी बड़ा मान सकते हैं, पता है आपको, कहीं पर बीच में कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ये सारी चीजें आ जाएंगी अब आपके पास। अब कह रहा है आपको क्या निकालो, इस ए और पी का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है मुझे, तो पहले आप ए और ओ का निकाल। तो आप ए और ओ को स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दोगे, तो इधर जा रहा है डॉट है मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका ओ हायर पोटेंशियल पर कितना हो जाएगा, वी नॉट माइनस वी ए बी ओमेगा, डिस्टेंस कितनी हो गई है यहाँ से यहाँ तक, कितनी है, 2 आर है, प्लस आर 3 आर हो जाएगी, तो बी ओमेगा 9 आर स्क्वायर बाई, ये वी नॉट माइनस वी ए आ गया। अब आपको लिखना है वी बी माइनस वी नॉट, तो ये 2 आर माइनस आर आर हो जाएगी, तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी। बी नॉट को एलिमिनेट कर दो, तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, तो आपकी जो प्लेन मोशन है अगर उसका जो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर लगा दिया जाए रिजिड बॉडी रोटेशन में, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अगर आप आईसीआर लोकेट कर पा रहे हैं तो उस रिजिड बॉडी के किसी भी 2 पॉइंट का आप पोटेंशियल डिफरेंस फटाफट लिख देंगे। ठीक है ना, बट आपकी जो फील्ड है वो, क्योंकि देखो आपका रोटेशन में प्योर प्लेनर मोशन ही आएगी जिसको आप प्लेन पर रिप्रेजेंट कर पाए, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर फील्ड दे दिया, तो बस अब आपको आईसीआर ढूंढ के बस पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं किसी भी 2 पॉइंट। तो यही सिखा रहा है ये वाला एग्जांपल आपको। ठीक है, कि आप रोटेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें जस्ट मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दीजिए और आईसीआर ढूंढ के आप डेफिनेटली किसी भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस
लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपके कभी आता है एडवांस में तो ये पूरी कहानी वो बताएगा आपको, बिना कॉम्प्रिहेंशन के नहीं देगा। ठीक है ना, मेंस में ये क्वेश्चन ही डायरेक्ट आ सकता है क्योंकि बहुत फेवरेट क्वेश्चन है हर बुक का, हर बुक में होगा ऑलमोस्ट ये वाला प्रॉब्लम जो है ना हर बुक में होगा। तो ये मेंस में तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, बट एडवांस में वो आपको एक्सप्लेन कर देगा, पूरा रियलाइज करा देगा, जैसे मैंने किया है कि आप जो आपको किसी भी पॉइंट के अबाउट आप प्योर रोटेशन मान सकते हैं, और फिर ये बोल देगा रॉड में इस तरह का होता है, आप कंपेयर करके सिचुएशन को 2-3 क्वेश्चन बना देगा उसको। ठीक है, तो बहुत बच्चे तो बिना पढ़े भी कर देंगे फटाफट इसको। ठीक है ना, बट ऐसे बहुत ही कम हो, बट अब आप लोगों को तो कर देना है फिर क्योंकि आप तो लोग ये सुन भी चुके। हाँ बताइए, उस सब क्या कह रहे हो? ऐसे तो वो फिर कुछ भी पूछ सकता है। हाँ कुछ भी पूछ सकता है, आईसीआर लोकेट करना आना चाहिए। ठीक है, नहीं, इधर आईसीआर। उधर की भी पूछ ले पढ़ा हाँ के। बस कुछ भी पूछ ले, क्योंकि वो कितनी भी कहीं पर भी हो, आईसीआर का भी बॉडी पे होना जरूरी नहीं है। और जो आपने अभी फंडा निकाला है कि रोटेशन हो रहा है कंडक्टर का, तो उस रोटेटिंग पॉइंट का भी कंडक्टर पर होना जरूरी नहीं है, इसलिए दोनों सिचुएशन मैच कर देगी। ठीक है ना, इसमें भी आईसीआर कहीं भी हो सकता है और उसमें भी वो पॉइंट कितना भी कहीं भी। ठीक है, इसलिए आपका ये दोनों रिजल्ट फटाफट निकल जाएंगे एक दूसरे से मैच कर। ठीक है, आउट ऑफ कोर्स पूछ सकता है क्या, मतलब पढ़ा के उधर ही कॉम्प्रिहेंशन का बना के? नहीं तो पढ़ाएगा ना, तो पढ़ा के तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना, वहीं पढ़ा के तो कुछ भी पूछ